हेलो, थैंक यू फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय। तो दोस्तों, वैसे तो मानव का हृदय जो होता है वो एक इंजन की तरह कार्य करता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि जो मानव का हृदय होता है वो आखिर में है क्या, एक इंजन या फिर एक अजूबा। तो दोस्तों, मानव हृदय में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना सबसे जरूरी होगा कि हमारे शरीर में धमनी क्या होती है और शिराएं क्या होती हैं। धमनी और शिरा का कार्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, जी हाँ, जिनमें से रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड जिनमें से फ्लो होता है, वो नसें हमारे शरीर में बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से 2 नसें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, धमनी और शिरा, ये सबसे महत्वपूर्ण नसें होती हैं। और एक तीसरे प्रकार की भी होती है जिसे हम लोग केशिका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरीज। तो दोस्तों, मोटे तौर पे आपको समझा देता हूं कि इनका काम क्या होता है। धमनी का काम होता है हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना। क्या काम होता है धमनी का? धमनी का काम होता है हृदय से यानी हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना। शिराओं का काम क्या होता है? शिराएं इसका उल्टा काम करती हैं, पूरे शरीर से ब्लड को वापस हार्ट में लेके आती हैं। और केशिकाएं क्या करती हैं? ये तो मेन समझ लीजिए हमारे शरीर के हाईवे हो गए। ध्यान से समझिएगा, धमनी और शिरा जो है ये दोनों हमारे शरीर के हाईवे हैं। अब हाईवे होना, हाईवे रोड को समझते हैं ना, मैं रोड का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि रोड होती है, रोड में हाईवे होता है, हाईवे एक सबसे महत्वपूर्ण पथ होता है, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण रास्ता का काम करती हैं धमनी और शिराएं। अब उन केवल हाईवे होना पर्याप्त तो होता नहीं, हाईवे से अन्य छोटे छोटे गाँव के लिए भी रास्ते होते हैं। तो ये समझिए केशिकाएं बिल्कुल वही काम करती हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये एक हार्ट है, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया, बाकी ऐसा हार्ट होता ही नहीं है हमारे हृदय का। तो याद रखिए, मनुष्य का हृदय इस प्रकार से दिखता है। मनुष्य के हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है दोस्तों, वो इस प्रकार की है, ना कि इस प्रकार की। ये फिर आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, हमारे शरीर में ये हो गया हार्ट। अगर हम इसको हार्ट मान लें, हृदय, तो हार्ट से पूरे शरीर में जो ब्लड जाएगा, तीर का निशान सिर्फ ये बता रहा कि बाहर की ओर जा रहा, तो जो जाएगा और जिन नसों से होकर के जाएगा उनको हम बोलेंगे धमनी। उनको क्या बोलेंगे? धमनी। धमनियों से क्या होता है? ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, यानी कि जब इसमें फैलेगा तो इसमें रक्त का प्रवाह तेज होगा, यानी रक्त दाब भी तेज होगा। और जब वापस हृदय में जिन नसों के द्वारा आता है, हृदय में जब आता है तो उन जिन नसों के माध्यम से आता है उनको बोलते हैं शिराएं। तो ये बेसिक सा अंतर हो गया धमनी और शिराओं में। अब दोस्तों, होता क्या है, मैंने कहा ना कि ये धमनी और शिराएं कुछ नहीं होती, ये हमारे शरीर के हाईवे हैं। तो अगर ये हो गया हाईवे, एक ले जाने का काम करेगी, तो एक देखा नहीं बीच में रास्ते में होता है, एक ले जाने का काम करेगी इस डायरेक्शन में, तो एक इस डायरेक्शन में लाने का काम करेगी। जब इतना हो जाएगा तो इनको छोटे छोटे रास्ते के तौर पे अलग अगल बगल शरीर के छोटे छोटे अंगों में भेजने का काम जो नसें करती हैं वो कहलाती हैं दोस्तों केशिकाएं। क्या कहलाती हैं? केशिकाएं। तो इस प्रकार से ये हो गया हृदय। अब मैंने इस मानव हृदय को इंजन क्यों कहा दोस्तों, अभी अजूबा क्यों कहा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं कि मानव हृदय को मैंने इंजन क्यों कहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आपके घर में मोटर होती है ना, जी हाँ, वही मोटर जिसे आप पानी खींचते हो। मोटर का काम क्या होता है? अगर जब कभी पानी धीरे धीरे आ रहा होता है या पानी कहीं से कुएं से खींचना होता है, कहीं अन्य स्रोत से पानी को खींचना होता है, तो क्या करते हैं? मोटर चला देते हैं। तो मोटर क्या करता है? एक तरफ से मोटर में, जिसको आमतौर की भाषा में टुल्लू कहा जाता है, अब आपको हंसी आ रही होगी बट ऐसा होता है, मोटर को कुछ लोग टुल्लू भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो मोटर क्या होता है, मोटर एक तरफ से पानी खींचता है, फट्टे से पानी खींचा, इधर तेजी से फेंक दिया, फट्टे से पानी को खींचा, तेजी से फेंका, फट्टे से पानी को खींचा, तेजी से फेंका, खींचा फेंका, खींचा फेंका, खींचा फेंका, ऐसा करता रहता है ना। यानी कि जब पानी को खींचता है तो धीमे धीमे खींचता है, लेकिन जब फेंकेगा तो उसके पास, क्योंकि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, सीधे फेंकेगा भट्ट।
आएगा नहीं। जब खींचा जाता है, पुल किया जाता है, जब आप खींचोगे तो धीरे से ही खींचोगे। मान लीजिए आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हो, अब दरवाज़ा को आपने ऐसे किया, दरवाजे को तेज़ी से खींच के देखो और धीमे से खींच के देखो, ज़रा देखना। आप दरवाजे को जब धीमे से खींचोगे तो आप आराम से दरवाजे को खोल सकते हो, लेकिन आप जाइए दरवाजे को तेज़ी से बिल्कुल ऐसे खींचिए, थ्रू नाक टूट जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो आराम से नाक वाक का संरचना बदल जाएगी, फिर ऐसा होगा ना, तो इसलिए आप आराम से खींचोगे। वैसे ही जब बंद करना होगा तो चाहे भले ही तेजी से बंद कर दो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि पता है ये वापस नहीं आना, आगे ही जाना है। सेम मोटर भी करता है, मोटर पानी को खींचता है, फेंक देता है, पानी को खींचा, फेंक दिया। उसी प्रकार से हृदय दोस्तों क्या करता है, ये पानी नहीं खींचता, ये ब्लड को खींचता है। ये क्या करता है, इनमें कुछ नसें ऐसी होती है, यानी कि कुछ सिराएं। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब जाकर के आपको मानव हृदय का पूरा एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि जब ये क्या करता है, मानव हृदय में ये 2 नसें होती हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड को खींचती हैं। ये सब का मेरी मोटर में जैसे मोटर काम करती है खींचने का, तो हमारे हृदय में ये जो सिराएं होती हैं, सिराओं का काम होता है इनको हृदय तक लाना। अब दोस्तों ये अजूबा क्यों है, क्योंकि ये बड़ी ही अजीब तरीके से काम करता है। अब इसकी जब आप वर्किंग समझेंगे ना तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि हमारे शरीर में 2 नसें यानी कि धमनी और सिरा, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। धमनी का काम क्या होता है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाना, और सिराओं का काम क्या होता है, सिराएं क्या करती हैं, पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लेकर के आती हैं। तो ये 2 जवाबदेही इनकी बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मानव हृदय की संरचना क्या होती है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव हृदय की संरचना कैसी होती है। अभी आप चित्र को बाद में देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं मानव हृदय की संरचना क्या है। तो दोस्तों मानव हृदय कैसा होता है, मानव हृदय जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। जी हाँ, हर व्यक्ति में हृदय का आकार अलग अलग होता है। ये एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता रहा हूँ कि जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। जी हाँ, ये एवरेज में कहा जाता है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, बट ज़्यादातर के केस में ऐसा होता है। जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा हृदय, यानी मुट्ठी के आकार का होता है। अगर आप छोटे बच्चे को देखोगे तो छोटे बच्चे की मुट्ठी छोटी सी होती है, यानी उसका हृदय भी छोटा सा ही होगा। ये सिर्फ एक मोटे तौर पे समझने के लिए है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बता देता हूँ। अब जस्ट अपने अंगूठे को देख लेना, जितना बड़ा अंगूठा उतनी बड़ी नाक। आप चाहो तो करके देख लो, मैं खुद करके दिखा देता हूँ। ये देख लो, 1 मिनट, चश्मा हटाना पड़ेगा। देखिए लगभग में आप खुद इमेजिन करना, देखो यहाँ से ऐसे देख सकते हो ना कि जितनी बड़ी नाक है, नाक यहाँ से नहीं देखी जाती, यहाँ से, ये भौहों के नीचे से देखी जाती है। तो जितनी बड़ी नाक उतना ही बड़ा लगभग अंगूठा। अंगूठे में बहुत नीचे नहीं आने की जरूरत आपको, यहाँ तक जहाँ पे ये लाइन बनी हुई है यहीं तक आना है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से ये थोड़ी समझने के लिए था आपको। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मानव हृदय की संरचना दोस्तों कैसी होती है, मानव का हृदय जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। मांसल संरचना होती है इसकी। मांसल मतलब होता है मस्क्यूलर, पूरा मसल्स से बना होता है, यानी पूरा का पूरा मांस से बना होता है, यानी हृदय में हड्डियां नहीं होती हैं। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं कि मानव शरीर में एक और अंग होता है जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं। नाम आप कमेंट में लिख करके बताइए। वो अंग होता है जीभ, जिसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। और दूसरा मिल गया आपको हृदय। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी संरचना में। ये मानव का हृदय एक शंकु आकार जानते हैं आप, शंकु के आकार का। देखो ऐसे करके कुछ ऐसे संरचना बनी हुई, ये शंकु हो गया। तो आप देखिए लगभग कुछ कोनिकल शेप में आपको ऐसे करके दिख रहा है ना, देखिए कुछ कोनिकल शेप में। कोनिकल मतलब अब बिल्कुल एग्जैक्ट कोना नहीं होता है, पर लगभग में मान सकते हैं, इसलिए इसको बोल दिया गया है कोनिकल शेप, यानी कि शंकु आकार। तो मानव का हृदय शंकुआकार, मुट्ठी के आकार की मांसल संरचना होती है, मांस से बना होता है। ठीक है, आप समझते हैं इसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों इसका रंग जो होता है, जो आप सोचते हो लाल होता है ना, तो इसका रंग हल्का सा गुलाबी रंग का होता है। याद रखना, इसका रंग कैसा है, हल्का सा पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का। और आकार व स्थिति क्या होती है, तो आकार मैंने बता दिया मुट्ठी के आकार का होता है। अब इसकी स्थिति क्या होती है, तो दोस्तों ये स्थिति वक्ष गुहा जो होता है, वक्ष गुहा मतलब ये हो गया पूरा चेस्ट। तो वक्ष गुहा के मध्य भाग से 2/3 बाईं तरफ, नहीं समझे, जरा समझिए। अगर दोस्तों हम ये मान लें, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये मान लें कि मानव के शरीर में ये इतना बड़ा चेस्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये इधर चेस्ट है, तो चेस्ट की को बीच से अगर काट दिया जाए,
से। तो पता है दोस्तों, इतने भाग में हृदय होता है, इतना हृदय, नहीं बात समझे। ये मानव का हृदय इधर हो गई मनुष्य की खोपड़िया, अब देख लो ये हो गया गला इसका, तो यहाँ पे इतने में हृदय होता है, यानी 2/3 भाग किधर होता है दोस्तों, ये होता है लेफ्ट पार्ट में। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा भाग 1/3 भाग इधर निकला होता है। तो मनुष्य में हृदय की स्थिति कहाँ पे होती है, लोकेशन, मनुष्य में हार्ट जो होता है बाईं तरफ, फेफड़ों के बीच में होगा, बाईं तरफ होगा, और 2/3 भाग बाएं होगा, बाकी थोड़ा सा भाग 1/3 भाग बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पूरे शरीर का 100% ब्लड जो है हार्ट ही फेंकता रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। हमारे बॉडी का लगभग 67% ब्लड, कितना, लगभग में 67% ब्लड हार्ट भेजेगा। बाकी का 33% कौन भेजता है, तो बाकी का 33% जो होता है दोस्तों, ये बाकी का 33% भेजते हैं हमारे लिए, जो काम करता है लीवर। ध्यान रखना, लीवर जो होता है बाकी का 33% पूरे शरीर को कन्वे करता है। अगर ऐसा ना होता तो कभी कभी सदमे के दौरान बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी, बहुत ही बड़ा हार्ट रेंडिंग एक्सीडेंट जब कभी हो जाता है, तो इंसान के हार्ट में जब चोट लगती है, तो फिर भी कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बच गए हैं और वो फिलहाल अभी कोमा में हैं। आपने कभी सोचा है कोमा में इंसान जो चला गया है वो कैसे जिंदा है, हार्ट तो काम कर नहीं रहा ना काफ़ी देर से। तब दोस्तों डॉक्टर समझ जाता है कि यानी कि उस समय काम लीवर कर रहा होता है। यानी आप ये समझ लो, आपको दिया गया सबसे बड़ा वरदान गॉड के द्वारा क्या है, लीवर भी है, हार्ट तो है, लीवर भी है, इसलिए इंसान को लीवर भी अपना सही रखना चाहिए। लीवर 33% की जिम्मेदारी ले लेता है ब्लड की, कि चलो बाकी का 33% ब्लड मैं फ्लो कर दूंगा। इस वजह से इंसान कोमा में भी जीवित रहता है। समझ में आ गई बात। हार्ट काम करना अगर बंद भी कर दे कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए, बट आपका लीवर सही से एक्टिवेट है, लीवर सही काम कर रहा है, तो इंसान जीवित रहेगा। वो अलग स्टेज है कि वो कोमा में है, कब बाहर आएगा वो अलग अलग की स्टेज होती है, बट जीवित रहेगा। वो जीवित किसकी वजह से होता है, लीवर की वजह से, क्योंकि इंसान के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा, किसकी वजह से, लीवर की वजह से। आप दोस्तों समझते हैं इसमें कक्ष कितने होते हैं, इसमें दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर। एक चैम्बर ये यहाँ पे हो गया, ध्यान से समझिएगा, एक चैम्बर इतना हो गया, इसको बोलते हैं दायां अलिंद। दूसरा चैम्बर ये हो गया, इसको बोलते हैं बायां अलिंद। एक चैम्बर इधर का हो गया, ये हो गया दायां निलय, और इधर का एक चैम्बर हो गया, ये हो गया बायां निलय। ये समझिए कमरे हो गए हृदय के। अब इन कमरों को अलग कौन करता है, तो एक सेप्टम नाम की दीवार होती है। ये निलय के भाग में मोटी होती है और आलिंद में थोड़ी सी पतली होती है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी पतली होती है, ये थोड़ा मोटा होता है सेप्टम। इसका मेन काम होता है कि इसमें ब्लड को निलय के अंदर, देखो निलय में चाहे वो दायां आलिंद हो चाहे दायां निलय हो, दोनों स्थितियों में इस पूरे दाएं भाग में इम्प्योर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त, और बाएं भाग में होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब होता है यानी कि ऑक्सीकृत रुधिर। ऑक्सीकृत रुधिर उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उस रक्त में हो, तो ये बाएं भाग में पाया जाता है। तो सेप्टम नाम की दीवार क्या करती है, इन ब्लड को आपस में मिलने से रोक देती है। भाई एक दीवार है, दूसरा इधर से इधर नहीं आ पाएगा और इधर वाला उधर नहीं जा पाएगा, तो ये सेप्टम की दीवार ये काम करती है। अब बात करते हैं कपाट। तो दोस्तों इसमें कपाट जो होते हैं, एक त्रिवलनी कपाट होता है, ये यहाँ पर बना हुआ है। इसके दाहिने भाग में, हृदय के दाहिने भाग में होता है त्रिवलनी कपाट। वलनी मतलब होता है लेयर में, सर्कुलर रीजन में, यानी इसमें कुछ गोलाकार भाग होते हैं वलय टाइप में, तो 3 वलय के रूप में होते हैं, इसलिए इसको त्रिवलनी कपाट बोलते हैं। और द्विवलनी कपाट क्या होता है दोस्तों, द्विवलनी कपाट बाईं तरफ होता है। ये देख लो, ये यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये द्विवलनी कपाट हो गया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विवलिनी कपाट। इसको क्या बोलते हैं, द्विवलनी, मैं लिखना भूल गया पर ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। ये यहाँ पे द्विवलनी कपाट हो गया। अब दोस्तों अर्धचंद्राकार कपाट आप देख लीजिए, एक ये ऐसे लगे हुए हैं, ये होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। ये भी 2 होते हैं। देखो एक कपाट हो गया त्रिवलनी दाहिनी तरफ, एक हो गया द्विवलनी बाईं तरफ, और 2 हो गए अर्धचंद्राकार कपाट जो एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ ये भी होता है। तो अब दोस्तों चलते हैं
मानव हृदय की क्रियाविधि में अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब आप समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं मानव हृदय यानी कि अब वो इंजन है या अजूबा है, इसकी कार्यविधि क्या है, कितने सिस्टमेटिक ढंग से ये काम करता है, वो आप समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये समझते हैं दोस्तों धमनी और सिरा के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये मान लीजिए हो गया हृदय, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैंने आपके नॉलेज पर्पज के लिए बना दिया। हृदय से जो ब्लड पूरे शरीर में जाता है वो जिन नसों से होकर के जाता है उसको बोलते हैं धमनी, और पूरे शरीर का जो ब्लड होता है वो जो इसमें जाता है हृदय में, तो वो जिन नसों के द्वारा जाता है उसको बोलते हैं सिरा। तो आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इन सिराओं में, ये जो सिराएं हैं इनमें कैसा ब्लड बहता है, इन सिराओं में रक्त बहता है दोस्तों अनऑक्सीजनेटेड यानी कि अनाक्सीकृत। कैसा रक्त बहता है, कृत रक्त इसमें बहता है। अनाक्सीकृत का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है वो बहता है सिराओं में, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हृदय की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हृदय की ओर। ध्यान से समझना है, ये हृदय की ओर ब्लड को ले जाता है। और धमनियाँ क्या कहती हैं, धमनियों में क्या होता है दोस्तों, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत रक्त बहने का मतलब क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, यानी इसमें ऑक्सीजन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हृदय से शरीर की ओर बहता है। ध्यान रखिएगा, तो आपको ध्यान रखना ये हृदय की ओर बहेगा और ये हृदय से बाकी शरीर की ओर बहेगा, जिनमें से एक अपवाद होता है फेफड़े। तो अभी मैं उसका जिक्र यहीं पे करने वाला हूँ कि अपवाद भी क्या है वो भी समझते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं हृदय की कार्यविधि किस प्रकार से करती है। जिस प्रकार एक इंजन काम करता है धक 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 करते हुए, मनुष्य का हृदय धक धक की आवाज़ नहीं करता है। फिर कैसी आवाज़ करता है, मनुष्य का हृदय लब डब की आवाज़ करता है। इसकी आवाज़ कैसे होती है, लब डब। आप सोच रहे होंगे ये पहली बार समझ में आ रही बात। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगा करके चेक करते हैं हृदय को, जिसमें वो ये कहते हैं कि आपका हृदय बीट कर रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, धड़क रहा है कि नहीं, तो हृदय के धड़कने में धक धक की आवाज़ वो नहीं सुनते, वो सुनते हैं लब डब की आवाज़। नहीं समझे, लब डब लब डब। तो ध्यान रखिएगा, अब धक धक नहीं होता, अब लब डब होता है। मतलब ये पहले से ही होता था, केवल अभी मेरे कहने के बाद नहीं होगा, ये ऐसे होता था, बट हम लोग गलत ही पढ़ते थे। तो इसकी आवाज़ क्या रखिएगा, लब डब होती है। अब दोस्तों चलिए समझते हैं इसकी क्रियाविधि को। तो हमारे शरीर में जो सिराएं होती हैं, सिराओं का काम क्या होता है, पूरे शरीर से ब्लड को हृदय में लेकर के आना। तो पूरे शरीर से हृदय को, देखो शरीर के हृदय का जो निचला भाग होगा, पैर, पेट या अन्य बाकी ऑर्गन से, तो नीचे की ये जो पश्च महाशिरा है ये क्या करती है, छोटी छोटी सिराएं इससे कनेक्टेड होती है। छोटी छोटी सिराएं आकर के इस पश्च महाशिरा को पूरा ब्लड दे देती हैं। जब पूरा ब्लड इसको मिल जाता है तो नीचे के भाग का पूरा हृदय ये इससे होकर के आता है, और कहाँ जाता है, ये आता है दोस्तों दाएं अलिंद में। कहाँ आता है, दाएं अलिंद में। इसका कनेक्शन दाएं अलिंद से होता है, तो दाएं अलिंद में सीधे ब्लड यहाँ पे आ जाता है। इसी प्रकार हृदय के ऊपर के भाग का यानी हाथों का ब्लड या अन्य जो ऊपर के मस्तिष्क का ब्लड, ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब अग्र महाशिरा से, यानी इसमें भी छोटी छोटी सिराएं आपस में आकर के कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। इन छोटी छोटी सिराओं से इस अग्र महाशिरा में जब ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड यानी कि वही सिराओं से कैसा अनाक्सीकृत रक्त बहता है हृदय की ओर, तो ये आ जाता है। अब ये अनाक्सीकृत ब्लड भी आकर के इसी में दाएं अलिंद में आकर के इकट्ठा हो जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध बोले तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो वाला ब्लड कहाँ आ गया, हृदय के किस चैम्बर में आया, किस कक्ष में आया, दाहिने अलिंद में। अब दाहिने अलिंद में आ जाता है जैसे ये दोस्तों, तो क्या होता है, इसमें एक त्रिवलनी कपाट लगा होता है। अब ये क्या करेगा, पहले आने देगा इसको कि तुम आओ। जैसे ही ये वाला कक्ष पूरा भर जाता है तो तुरंत ही ये त्रिवलनी कपाट 3 लेयर में होता है, ये इसको डायरेक्ट आगे नहीं जाने देता। त्रिवलनी कपाट को ये खोलता है। हृदय इसमें भी जब सिकुड़ता है तो इसमें दाब डालता है। जैसे हृदय सिकुड़न करेगा, सिकुड़ेगा, तो हृदय दाब डालेगा तो ये जो त्रिवलनी कपाट है ये खुल जाएगा। दरवाजा है एक प्रकार का, तो ये दरवाजा खुल गया। देखो पहले ये मान लीजिए ऐसे है,
समझिएगा। ये ऐसे, ये पहले ऐसे बंद रहता है इसमें, लेकिन जैसे ही ये इसने दाब डाला, सिकुड़ गया, तो ये खुल जाता है। सिकुड़ के जैसे ही खुला ये, तो इसका ब्लड जो होता है, यहाँ से रेड कलर इसीलिए बता रहा कि ब्लड जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी किसमें, ये आ जाएगा दाएं निलय में। दाहिने निलय में जैसे ही ब्लड आया, इसमें अभी भी इम्प्योर ब्लड ही है, अशुद्ध रक्त ही रहता है। बताया ना मैंने कि पूरे दाहिने भाग में, चाहे वो अलिंद हो चाहे वो निलय हो, दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त बहेगा। इस पूरे में कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त। फिर बाकी इस पूरे में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस भाग में क्या हो गया, जैसे ही त्रिवलनी का पार्ट खुला तो दाहिने अलिंद से ब्लड में आ गया है ये दाएं निलय में। अब दोस्तों क्या होता है, दाहिने निलय का एक संबंध समझिएगा। दाहिने निलय से एक नस निकली होती है, ये देखिए ऐसे करके ये यहाँ से जाती हैं, की कनेक्टिविटी होती है यहाँ पे आकर के, ये देखो फुफ्फुस धमनी से। किससे होती है, फुफ्फुस धमनी से। अब धमनियों में एक चीज ध्यान रखना है कि इनमें से बाकी में तो ऐसा रक्त बहता है, बट फुफ्फुस जिसको पल्मोनरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। शिराओं में वैसे तो अनाक्सिक रक्त बहता है, सिवाय किसको छोड़ करके, पल्मोनरी को छोड़ करके। पल्मोनरी सिरा को छोड़ दो, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, यानी पल्मोनरी सिरा को अगर छोड़ेंगे यानी इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, प्योर ब्लड इसमें होगा। और उसी तरह धमनियों में भी एक पल्मोनरी, जिसको हम फुफ्फुस नाम दिए हैं, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस। तो पल्मोनरी जो धमनी होती है दोस्तों, उस पल्मोनरी धमनी में बेसिक सभी धमनियों में आक्सीय रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अनाक्सीय रक्त बहेगा। ये भी अपवाद होता है। पल्मोनरी हमेशा दोनों में अपवाद रहेंगी। जब दाएं निलय से इसका संबंध क्या होता है, पल्मोनरी धमनी से होता है। पल्मोनरी धमनी देखो दो जगह से जाती है, एक दाएं पल्मोनरी धमनी, एक बाएं पल्मोनरी धमनी। आपको दिख रहा होगा, फिर से समझ लीजिए। एक क्या होता है, दाएं पल्मोनरी धमनी, एक बाएं पल्मोनरी धमनी। ये क्यों होता है, अब हृदय दोस्तों दोनों तरफ से ब्लड लाएगा ना, समझिएगा। एक इधर, ये एक्चुअल में इसका संबंध कहाँ से होता है, ये जो फुफ्फुस धमनी होती है यानी पल्मोनरी धमनी, इनका संबंध होता है सीधे फेफड़ों से। किससे होता है, फेफड़ों से इनका संबंध होता है। इधर का एक फेफड़ा इधर का ले लेगा और इसका संबंध होता है बाएं फेफड़े से। नहीं बात समझे, फुफ्फुस धमनी का संबंध कहाँ पे आकर के होता है, फुफ्फुस धमनी का कनेक्ट होती है आकर के फेफड़ों। दाएं फुफ्फुस धमनी दाएं फेफड़े से जुड़ी होती है इस साइड में, और बाएं फुफ्फुस धमनी बाएं फेफड़ों से जुड़ी होती है। क्यों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को फेफड़ों में एक छोटी सी संरचना होती है जिसको कूपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूपिकाएं। फेफड़ों में क्या होता है, कूपिकाएं, कूपिकाएं। इन कूपिकाओं में ऑक्सीजन को सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जैसे ही अशुद्ध रक्त यहाँ पे निलय में आया तो निलय ने क्या किया, निलय से एक फुफ्फुस धमनी जाती है। अब ये फुफ्फुस धमनी दो डायरेक्शन में चेंज हो गई, एक बाईं तरफ गई और एक दाईं तरफ गई। तो दाईं तरफ वाली फुफ्फुस धमनी फेफड़ों की कूपिकाओं से ब्लड को पूरा लेके जाएगी ये, और यहाँ पे कूपिकाओं से आकर के ऑक्सीजन को ले लेगी, मिला देगी। उसी तरीके से बाएं फुफ्फुस धमनी क्या करती है, बाएं फुफ्फुस धमनी भी जाकर के जो बाएं भाग में फेफड़े हैं उन फेफड़ों की कूपिकाओं से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे होता है कि ये वापस इसी डायरेक्शन में ब्लड को थोड़ी ना ला सकते हैं। अब ये काम इनका नहीं है, इनका काम सिर्फ है जो इम्प्योर ब्लड था, अशुद्ध रक्त था, उसको सिर्फ ले जाना और ले जा करके वहीं पे रख देना। अब फेफड़ों के बाद जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो अब उनको वापस लाने का काम अलग डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि अगर यही लाती हैं तो अगले दौर की प्रक्रिया में ये वापस ब्लड एक इधर से फिर जाएगा, वो वापस आएगा तो दो बार के आने जाने वाले पर टकराएगा। टकराने के बाद हार्ट में दर्द होगा, इंसान को अटैक का खतरा हो जाएगा, हृदयाघात, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए हृदय की सिस्टम को बड़े ढंग से बनाया गया है, इसीलिए इसको अजूबा कहा गया है। फिर से समझिए कि ये जब जाता है तो दाएं फुफ्फुस धमनी से होता हुआ दाएं फेफड़े में जाकर के वहाँ पे कूपिकाओं से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी प्रकार से ये जो बाएं फुफ्फुस धमनी है बाएं फेफड़े में जाकर के उनकी कूपिकाओं से ब्लड को, ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देती है। और जब इतना हो जाता है दोस्तों तो अब इनका काम खत्म यहाँ से फुफ्फुस धमनी का। ये एक्चुअल में यहाँ पे फुफ्फुस अपवाद होता है, मैंने बताया ना, ये अशुद्ध रक्त लेकर के जाता है, बाकी धमनियां शुद्ध रक्त बहाती हैं, इसमें केवल अशुद्ध जाता है, ध्यान रखना। तो दोस्तों हृदय की कार्य विधि को एक बार
आसान भाषा में और बड़ी जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि हृदय में ब्लड आता कहाँ से है। तो हृदय में ब्लड जो सबसे पहले आता है, और वो रक्त कैसा होता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड, ये रक्त को लाने का काम करती हैं सिराएं। और सिराएं, छोटी छोटी सिराएं जो अशुद्ध रक्त को लाती हैं, वो हार्ट की एक सबसे बड़ी जो महाशिरा होती है, इस महाशिरा एक पश्च होता है जो शरीर से नीचे के हिस्से से पूरा ब्लड लाती है अशुद्ध वाला, और एक अग्र महाशिरा होती है जो शरीर के उच्च भाग से, ऊपर के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। तो इन महाशिराओं से, अग्र और पश्च महाशिराओं से होता हुआ ब्लड दोस्तों यहाँ पे दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। दाहिने आलिंद में जैसे प्रवेश करता है तो जैसे ही हृदय पंप करने के साथ ये उसके बाद क्या करता है, इस त्रिवलनी कपाट से होता हुआ, इधर त्रिवलनी कपाट होता है 3 लेयर में, त्रिवलनी कपाट क्या करता है, ये इसको जाने देता है आगे। और जब संकुचित होगा ये तभी जाने देगा, जैसे ये होगा तो ब्लड को आगे भेज दिया दाहिने निलय में, और ये वापस, ये जो है दरवाजा यानी कपाट, ये वापस बंद हो जाएगा, ताकि ये जो निलय से जो ब्लड इन्होंने वापस भेज दिया ये वापस ना आने पाए। तो यहाँ पे जितने भी कपाट हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड, वो कपाट क्या इसलिए लगाए गए हैं दोस्तों, हमने नहीं लगाया, गॉड ने लगाया है। उन कपाटों का मेन काम ये होता है कि ब्लड को जो है वापस जहाँ से आया वहाँ ना ले जाया जा सके, ठीक है, अन्यथा इंसान को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये ब्लड इधर आ गया, और ये जैसे ही ब्लड यहाँ पे निलय में प्रवेश किया तो ये त्रिवलनी कपाट बंद हो जाएगा। अब इसका संबंध जो निलय होता है, दाहिने निलय का संबंध होता है दोस्तों दाएं फुफ्फुस धमनी से और बाएं फुफ्फुस धमनी से। तो दाएं फुफ्फुस धमनी जो होती है हमारे हृदय में, दाएं फुफ्फुस धमनी दाहिने फेफड़े से, दाहिना मतलब राइट फेफड़ा, राइट लंग से, दाहिने फेफड़े में जो कूपिकाएं हैं, उन कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई है, उस ऑक्सीजन को पे आकर के ब्लड को मिला देती है। यानी कि अब उस ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि वो अशुद्ध रक्त था, अब वो ब्लड जो है शुद्ध बन जाएगा। और जैसे ही शुद्ध बन जाएगा तो अब इसको वापस यही नहीं ले जाएंगी, क्योंकि बताया ना इनमें यूनि डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन में जाएंगी, दोबारा वापस उस डायरेक्शन में नहीं आएंगी। तो ये आगे गई। अब उसके बाद इनका काम करती हैं फुफ्फुस सिराएं। दाएं फुफ्फुस सिराओं से शुद्ध रक्त बहता है, दाएं या बाएं दोनों भी फुफ्फुस सिराएं ऐसी अपवाद होती हैं, इनमें से शुद्ध रक्त बहता है। सभी सिराओं में अशुद्ध बहेगा सिवाय फुफ्फुस सिरा के, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। वहीं धमनियों की बात करें तो धमनी में हमेशा जो होगा ऑक्सीजन की अधिकता वाला ऑक्सीकृत यानी शुद्ध रक्त बहेगा, जबकि पल्मोनरी धमनी में, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। तो आपने क्या देखा, अशुद्ध रक्त ही तो आ गया इस फेफड़ों से, फेफड़ों में कूपिकाओं से, और कूपिकाओं से ऑक्सीजन को ले लिया, है कि नहीं, अशुद्ध रक्त आकर के मिल गया। जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन इसको मिल गई तो ये दाएं भाग की जो दाएं भाग का ब्लड है उसको दाएं फुफ्फुस सिरा वापस ले जाएंगी, और बाएं फेफड़ों में जो ब्लड बनेगा, वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, उसको बाएं फुफ्फुस सिराएं ले जाएंगी। अब ये लेके कहाँ जाएंगी, ये ले जाएंगी बाएं आलिंद में। इनका सिस्टम अब यहाँ से हो गया, अब ये वापस सीधे इनकी कनेक्टिविटी होती है बाएं आलिंद से। तो बाएं आलिंद में प्योर ब्लड आ जाएगा, और बाएं आलिंद में जब प्योर ब्लड आ जाएगा तो पुनः संकुचन के दौरान इसका द्विवल्नी कपाट, बाएं भाग में द्विवल्नी कपाट होता है, डबल लेयर वाला, डबल सर्कुलर। तो ये द्विवल्नी कपाट जो होगा ये खुल जाएगा, और वापस ब्लड क्या होगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और जैसे ही बाएं निलय में ब्लड आ गया दोस्तों, बाएं निलय में ब्लड के आते ही क्या होता है, जैसे ही बाएं निलय में आ गया, अब इसका कनेक्शन होता है महाधमनी से। महाधमनी से होता हुआ ये पूरे शरीर में फैल जाता है, सिवाय एक अंग के, वो अंग है फेफड़े, फेफड़ों में नहीं जाता। अब लेकिन इनके आगे भी एक अर्धचंद्राकार कपाट है, एक दरवाजे का सामना इनको भी करना पड़ता है, और ये दरवाजे कहलाते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट इसको वापस मतलब ब्लड को आगे जाने तो देते हैं, वापस जाने देते हैं, ताकि कभी ऐसा ना हो कि हम सो रहे हों, लेटे हों, सर के बल खड़े हों, या बिच्छू बन के चल रहे हों, अक्षय कुमार अपने आप को बना रहे हों, सर्कस कर रहे हों, तो पता चला ब्लड वापस, इसका ढक्कन खुला, ब्लड वापस आया। अगर ब्लड ने अपनी डायरेक्शन उल्टी कर दी तो इंसान कभी उल्टा हो जाएगा, यानी इंसान यहाँ पे नहीं रहे, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा तुरंत, उसके हार्ट में दर्द होगा, और इस अटैक से उसकी जान तक जा सकती है। इस वजह से इसमें इतना सिस्टमेटिक ढंग से इनके वाल्व को रखा गया, यानी इनके कपाट को, कि दोबारा एक डायरेक्शन में अगर जाने देंगे, दोबारा अगर तुम चले गए
तो दोबारा नहीं आ सकते। यानी हृदय यही कहता है, जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे कभी ना आओगे, ये वापस फिर नहीं आता दोस्तों। इसलिए ये सीधे सीधे आगे की ओर चला जाता है और इनकी वजह से ये बिल्कुल बंद हो जाता है। अब ये कपाट क्या करते हैं, ये कपाट एक्चुअली में दोनों में लगे होते हैं, दोनों निलय में। दाहिने निलय से क्या होता है, जो दायां निलय था, देखिएगा इस दायां निलय से जो हमारा फुफ्फुस धमनी गई थी, उन फुफ्फुस धमनियों से ब्लड वापस आने पाए, इसलिए अर्धचंद्राकार कपाट वो काम कर रहा था। और जो बाएं भाग का निलय से जो गया है, बाएं भाग के निलय से महाधमनी गई है, तो उस महाधमनी से ब्लड वापस ना आने पाए, इसके लिए बाएं भाग में अर्धचंद्राकार कपाट लगा है, ताकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन इनको प्रदान करे। और जैसे ही महाधमनी दो, एक उच्च महाधमनी ऊपर की ओर हो गई यानी अग्र महाधमनी, और एक पश्च महाधमनी ये नीचे की ओर, तो ये शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज देती है। याद रखिएगा, महाधमनियों से ब्लड, जो प्योर ब्लड होता है वो पूरे शरीर में जाता है सिवाय फेफड़ों के। ध्यान रखना, फेफड़े अपवाद होते हैं, फेफड़ों में नहीं जाता, क्योंकि फेफड़ों में ऑलरेडी ब्लड पहुंच चुका होता है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेने के लिए जाता है। उम्मीद है आपको हृदय की ये क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। अब आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। अगर एक बार ना सुना तो एक बार आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को एक बार रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए।